एक गांव में बाल काटने वाली चुड़ैल रहती थी। वो रोज़ रात को गांव में घूमती और एक औरत के बाल काट के ले जाती। उस औरत को पता भी ना चलता कि मेरे साथ क्या हुआ। वो सोई रही। सुबह जब गांव वालों ने उसको बताया तो वो हैरान रह गई कि क्या हुआ है। अरे सुमन, तुम अपने बाल ढांप के रखो। गांव में बहुत अजीब वाक़े हो रहे हैं। कुछ औरतों के बाल काट के ले जा रही है एक चुड़ैल। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बाल भी कट जाएं। तुम अपने बाल संभाल के रखो। अरे मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरती हूँ जी, मुझे कुछ नहीं होता। ठीक है, मत बात मानो मेरी। जब तुम्हारे बाल कट गए ना तो रोना मत, मेरे पास मत आना। इतना कहकर रामू चला गया। रात जैसे ही हुई तो फिर से बाल काटने वाली चुड़ैल अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए गांव में निकल पड़ी। उसने एक घर के बाहर देखा कि एक औरत सो रही थी। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंच गई और उस औरत के बाल काट लिए। जैसे ही उसने बाल काटे तो औरत जाग गई। कौन हो तुम? कौन हो? और मेरे बाल काट लिए तुमने? ओ मेरे खुदाया, मैं तो मर जाऊंगी। तुमने मेरे इतने प्यारे बाल काट लिए चुड़ैल। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल हवा में उड़ गई। औरत ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन देखते ही देखते रात के अंधेरे में वो चुड़ैल गायब हो गई। इधर उसके शौहर को पता चल गया कि उसकी बीवी घर पर नहीं, तो वो भी उसके पीछे चला गया। क्या हुआ मीना, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आ गई हो? देखिए ना, चुड़ैल ने मेरे बाल काट लिए और अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ओह नहीं मीना, ये बहुत बुरा हुआ। तुम तो ठीक हो ना? लेकिन अब क्या हो सकता है। घर चलो, यहाँ पर खड़े होना भी तो ठीक नहीं। चुड़ैल फिर आ सकती है। और फिर वो दोनों घर चले गए। सुबह होते ही गांव के सभी लोग मीना के पास जमा हो गए और चुड़ैल के बारे में पूछने लगे। तभी बीमा को ख्याल आया कि उसकी बीवी सुमन तो घर में अकेली है, तो बीमा उसके पास चला गया। बीमा भागता हुआ घर आया और अपनी बीवी सुमन से बोला, सुमन, तुमने कुछ सुना जो कल रात को वाक़या हुआ? मोहन की बीवी के बाल काट लिए चुड़ैल ने। मैं तो बहुत डर रहा हूँ, कहीं वो हमारे घर ना आ जाए। ओह नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। सुमन, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे बाल तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है सुमन? अरे जी, आप भी ना, मैं अपने बालों की इतनी केयर करती हूँ तो बड़े कैसे ना हो। अच्छा, ठीक है, मैं मोहन के घर जा रहा हूँ। और फिर बीमा मोहन के घर चला गया। मोहन मेरे भाई, कैसे हो तुम? भाभी का सुनकर बहुत ही दुख हुआ मुझे। हाँ भाई, मीना बहुत दुखी है। वो बहुत रो रही है अपने बालों के कट जाने पर। लेकिन तुम बताओ, सुमन भाभी कैसी हैं? भाभी का बहुत ख्याल रखना बीमा। हाँ मोहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुझे घर जाना चाहिए और सुमन का ख्याल रखना चाहिए। तुम अपना और भाभी का ख्याल रखना। ये कहकर बीमा घर को चल पड़ा। रात होते ही बीमा अपने घर में सोया हुआ था कि अचानक उसे चीहों की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, वो बहुत डर गया। सुमन, सुमन, सुमन कहाँ हो तुम? हाँ, चुड़ैल ने मेरे बाल काट लिए और हवा में उड़ गई, गायब हो गई मेरे बाल लेकर। हाँ। लगता है चुड़ैल ने फिर किसी के बाल काटे हैं। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। हाँ। बीमा जल्दी से बाहर आया और देखा गांव के कुछ लोग खड़े
आपस में चुड़ैल की ही बातें कर रहे थे। क्या हुआ भाई, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या बताएं भीमा भाई, आज फिर चुड़ैल इनके बाल काट कर ले गई। चुड़ैल ने तो नाक में दम कर दिया। अरे सुमन तो घर में अकेली है, मुझे जाना चाहिए। जैसे ही भीमा घर पहुंचा, उसने देखा उसकी बीवी कमरे में बैठी अपने बाल संवार रही थी और उसके बाल तो पहले से भी ज़्यादा लंबे हो चुके थे। सुमन, आज फिर चुड़ैल ने एक औरत के बाल काट लिए। तुम्हें डर नहीं लगता चुड़ैल से? सुमन ने भीमा की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने ही बालों के साथ मगन रही। उसके बाल बहुत लंबे हो चुके थे। ये क्या सुमन, एक ही दिन में तुम्हारे बाल इतने लंबे, ये कैसे हो सकता है? भीमा बहुत डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अगली सुबह पूरे गांव में सुमन के लंबे बालों की बात फैल गई। हर कोई उसी के बालों की बात कर रहा था। भाइयों, गांव की सभी औरतों के बाल कट चुके हैं, लेकिन भीमा की बीवी के बाल दिन ब दिन लंबे होते जा रहे। मुझे तो लगता है वही बालों की असल शिकारी है। भीमा ने गांव वालों की सारी बातें सुन ली। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो जल्दी से मोहन के पास चला गया। मोहन, मुझे लगता है सुमन ही चुड़ैल है, वही लोगों के बाल काट रही है। ये तुम क्या कह रहे हो? कितने टाइम से चुड़ैल लोगों के बाल काट रही है, लेकिन सुमन के बाल बढ़ते ही जा रहे हैं। और पिछली रात जब उस औरत पे हमला हुआ तो सुमन अपने बेड पर नहीं थी और ना ही घर में। ठीक है मेरे भाई, तो एक काम करो, तुम कल रात सोना मत और भाभी पर नज़र रखना। वो जैसे ही घर से बाहर निकलेंगी तुम उनका पीछा करना। ठीक है मेरे भाई, तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और छुप कर बैठना और सही वक्त का इशारा करना मुझे। ठीक है भाई, चलो। और फिर दोनों भीमा के घर पहुंच गए। मोहन अलमारी के पीछे छुप गया। भीमा सोने की एक्टिंग करने लगा। रात होते ही सुमन अपने बिस्तर से उठी और घर से बाहर निकल गई। भीमा, उठो भीमा, सुमन घर से बाहर निकल गई है भीमा। भीमा जल्दी से बिस्तर से उठा और दोनों घर से बाहर निकल गए। वो भी सुमन के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर आगे जाते ही सुमन चुड़ैल बन गई। भीमा और मोहन ये सब देखकर हैरान रह गए। भीमा भाई, तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक निकला, तुम्हारी बीवी तो चुड़ैल है। हाँ हाँ मोहन, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब हमें सुमन के पीछे जाना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। ये ना हो वो फिर किसी के बाल काट। लेकिन भीमा, भाभी सब के बाल क्यों काट रही हैं? मैं नहीं जानता भाई, ये तो सुमन से ही पूछना पड़ेगा। चलो उसका पीछा करते हैं। वो दोनों चुड़ैल का पीछा करने लगे। कुछ देर आगे जाते ही चुड़ैल एक घर के बाहर रुक गई। उसने इधर उधर देखा और फिर उस घर के अंदर चली गई। उस घर के अंदर एक औरत सो रही थी। भीमा भाई, भाभी तो घर के अंदर चली गई, अब वो क्या करने वाली है? ओहो बेवकूफ़, क्या भाभी भाभी लगा रखा है? इस वक्त वो तुम्हारी भाभी नहीं, एक चुड़ैल है, चुड़ैल। अब चलो अंदर जाकर देखते हैं। वाओ, कितने प्यारे और लंबे बाल। हा हा, मुझे इन्हीं बालों की तलाश थी। भीमा और मोहन भी जल्दी से अंदर आ गए। रुक जाइए भाभी, बस कर दीजिए, आप ये ठीक नहीं कर रही। ओहो नहीं नहीं, चुड़ैल रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुमन रुक जाओ, तुम ये सब ठीक नहीं कर रही हो। बेवकूफ़ इंसान, मैं तुम्हारी सुमन नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझे लंबे बाल चाहिए, तभी तो
मैं इस दुनिया पर राज कर सकूंगी, क्वीन बन जाऊंगी मैं। भीमा, तुम इसे बातों में उलझाओ, मैं पीछे जाकर इसके बाल ही काट डालता हूँ। भीमा ने चुड़ैल को बातों में लगा दिया। तभी मोहन पीछे जाकर एक चाकू ले आया और जल्दी से चुड़ैल के बाल काट डाले। नहीं नहीं, तुमने मेरी ताकत को खत्म कर दिया, मैं मर रही हूँ। बाल कटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियाँ गायब हो गई और सुमन अपनी असली हालत में वापस आ गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।